ग्रामी इंग्लिश यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी कैंडिडेट को पेपर हल करने से या टेस्ट देने से पहले उसकी अच्छी तरह से तैयारी करके पेपर में अपीयर होना चाहिए। ताहम कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं, फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात है जब वो एमसीक्यूज़ का पेपर उनके सामने आता है तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी भर उन्होंने नहीं पढ़े होते या उसके रूल्स वगैरह उनको नहीं पता होता। सबसे पहले तो ये है कि एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए इंग्लिश ग्रामर पे या कंप्रीहेंशन पे और कंपोजिशन पे आपकी मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए, और उसके अलावा जो वोकैबुलरी है या उस पे आपकी ग्रिप हो, यानी तमाम चीज़ें जो है वो आपको अच्छी तरह याद हों। आप मुकम्मल तैयारी के साथ किसी भी एग्ज़ाम में आप या किसी कम्पिटिटिव पेपर में या कम्पिटिटिव टेस्ट में आप अपीयर हों, या आपने जो आपके एजुकेशनल टेस्ट्स हैं या एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको भरपूर तैयारी के साथ आपको शामिल होना चाहिए। ताहम अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि कुछ क्वेश्चंस का आपको नहीं पता चलता, कुछ एमसीक्यूज़ का, तो उसका जिसको आप कहते हैं कि गैस लगाना या जिसको आप कह सकते हैं कि तुक्का लगाना, तो उसका कुछ टेक्निकल तरीका जो है वो हम आपको आज बताएंगे। तो उसको आपने ज़रा अच्छी तरह से समझ लेना है, और इसको अगर आप इस तरह की सिचुएशन में कहीं फंस जाते हैं तो इसको आपने अप्लाई करके देखना है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा इससे। तो अंधाधुंध तुक्का लगाने की बजाय आप टेक्निकल तरीका अगर इख्तियार करेंगे तो आपको लाजमी फ़ायदा पहुंचेगा। तो आइए प्रैक्टिकली ये प्रूव करते हैं कि किस तरह से आप जिस क्वेश्चन का आपको नहीं जवाब का पता, आंसर का पता, उसका आप किस तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जिन क्वेश्चंस का आपको कंफर्म है आपने उनको पहले लगा लेना है। फ़र्ज़ करें कि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एमसीक्यूज़ नंबर 2, इसका आपको पता है कि इसका जो ए ऑप्शन है ये ठीक है, वो आपने सर्कल कर लिया या उस पर टिक मार्क कर लिया। उसके बाद आपको जी क्वेश्चन नंबर 4 का पता है जी इसका कौन सा ठीक है, तो उसको भी आपने फ़र्ज़ करें इसका जी बी ठीक है, तो इसको आपने इस तरह एनसर्कल कर लिया। उसके बाद आपको जी 5 नंबर नहीं आता, इसका आपने पढ़ा है जी इसका नहीं पता चल रहा, इसको छोड़ के आगे आपने आना है जी। लेट्स सपोज के 6 नंबर जो एमसीक्यूज़ है इसका आपको पता है जी इसका ए ठीक है। उसके बाद 7वें का आपको नहीं पता चल रहा, इसको छोड़ दें। उसके बाद आगे जो एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, इसका जी आपको कंफर्म पता है कि कौन सा ठीक है, तो इसका फ़र्ज़ करें सी ठीक है, तो ये सी को आप एनसर्कल कर दें। उसके बाद 9 का आपको नहीं पता, फ़र्ज़ करें जी 10 का आपको पता है, तो 10 का जी आपको लगता है कि डी ठीक है, तो इसको आपने एनसर्कल कर देना है। उसके बाद आगे 11 नंबर की बात करते हैं। 11 का आपको जी नहीं पता चल रहा, इसको भी छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद 12 का आपको पता चल गया जी इसका कंफर्म जो है ये बी ठीक है, इसको आप लगा दें। उसके अलावा आपको बताते चलें कि आपने जिनका आपको कोई 50% या 75% भी पता चल जाता है, 100% नहीं भी पता, उनको भी आपने पहले लगा लेना है। छोड़ना सिर्फ उन्हीं को है कि जिन पे आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चल रहा, या आपको 50% से भी कम आपको लगता है कि ये ठीक होगा, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। 50 से या 50 प्लस या 50% जो है वो आप लगा सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा पहुँचेगा। आगे 13 नंबर का जी आपको पता चल गया है जी 13 नंबर में जो है ये सी ऑप्शन ठीक है, तो इसको आप एनसर्कल कर देंगे। उसके बाद 14 का नहीं पता चल रहा जी, 15 जो है इसका भी नहीं पता चल रहा। उसके बाद 16 का आपको पता चल गया जी, 16 का जो है ये बी ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये ठीक है। बेशक आपको 50% लग रहा है या 75%, 50 से अगर यानी आधा आपको अगर शक पड़ गया कि ये ठीक है लगता है, तो फिर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं पता, फिर आपने इसको छोड़ देना होता है। और उसके बाद 17 का भी आपको अगर फ़र्ज़ करें पता चल गया जी सी ठीक है, इसको भी आप लगा दें, एनसर्कल कर दें। 18 का नहीं पता चल रहा जी, 19 का भी नहीं पता चल रहा, तो इन दोनों को आप फ़िलहाल छोड़ दें। अब आपने करना इस तरह से है कि आपने इनको गिन लेना है कि कितने ठीक हैं और कौन कौन से मैंने लगाए हैं। यानी आपने गिन लेना है कि ए बी सी और डी वाले आपने कितने लगा लिए हैं। तो ए वाले पहले देखते हैं कि ए वाले देखें, एमसीक्यू नंबर 2 और 6 ये आपने लगा लिए हैं, तो ये हो गए हैं। यानी ए वाले आपने कितने लगा लिए हैं, 2।
उसके बाद बी वाले गिन लेते हैं कि बी वाले आपने कितने लगा लिए हैं, कि 4 वाला लगाया है, उसके बाद 12 है और उसके बाद 16 वाला ये आपने लगा लिया। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गया 3। तो ये आपने 3 लगा लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं जी, सी वाले आपने कितने लगाए हैं। सी में देखें आप, MCQ नंबर 8 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 आ रहा है। तो ये भी आपने कितने लगा लिए हैं, ये भी 3 लगा लिए हैं। उसके बाद डी देखते हैं कि डी में देखें, डी में आपने कितने लगाए हैं। डी में है सिर्फ 1 लगाया है, ठीक है। ये MCQ नंबर 10 जो है ये 1 लगाया है। अब टोटल आपने गिन लेना है कि टोटल आपने कितने लगा लिए हैं जी। 2 और 3 5 और 3 8 और 1 9, यानी 9 जो है इसका आपको कंफर्म पता है। 9 का आपको कंफर्म हो गया कि ये मेरे ठीक है। उसके बाद आपने जो गैस लगाने हैं या तुक्का कह लें, तुक्का किस तरह लगाना है। अब फ़र्ज़ करें जी आप लगा देते हैं, अब फ़र्ज़ करें जी आप अंधाधुंध लगा देते हैं कि ये जी फ़लाँ ठीक है, फ़लाँ ठीक है। फ़र्ज़ करें अंधाधुंध में इसका आप लगा देते हैं कि ए का जी आप अंधाधुंध लगा देते हैं जी, ये ठीक है, ये ठीक है फ़र्ज़ करें। उसके बाद बी यानी ठीक है। उसके बाद तीसरा था, तीसरे का आप लगा देते हैं जी ये, इसका डी ठीक है, ये फ़र्ज़ कर लें। उसके बाद आगे 5 नंबर है, ये भी आपने छोड़ा था तो इसका आप लगा देते हैं जी, इसका जो बी है ये ठीक आपको लगता है। उसके बाद कौन सा छोड़ा था आपने, उसके बाद 7 नंबर छोड़ा था तो इसका आपको लगता है कि जी इसका डी ठीक है या इसका फ़र्ज़ करें जी ए ठीक है, ये आपको लगता है। तो उसके बाद आगे कौन सा छोड़ा है, आगे 9 नंबर है, 9 को आपको लग रहा है जी ये डी ठीक है, तो इसको आपने लगा दिया। उसके बाद है कि 11 नंबर, तो 11 पे आप देखें, 11 पे आप देखें कि 11 का आप फ़र्ज़ करें कोई भी आपने लगा लिया है जी, ए लगा लिया है। तो उसके बाद कौन सा छोड़ा हुआ है आपने, 14 नंबर। तो 14 में आप देखें, 14 में आप इसी तरह से अंधाधुंध अगर सेलेक्ट कर लेते हैं जी, बी फ़र्ज़ कर लें, ये कर लिया आपने। उसके बाद 15 नंबर जो है इसमें फ़र्ज़ करें जी आप लगा लेते हैं, डी लगा लेते हैं। उसके बाद है आगे 17 नंबर आपने लगाया हुआ है, 16 नंबर भी लगाया हुआ है। उसके बाद 18 और 19 ये आपने छोड़े हुए हैं। तो इसमें जी आप कर लेते हैं जी, बी ठीक आपको लग रहा है, या अंधाधुंध जो आपने लगा दिया है वो 19 नंबर का जो है वो आपने सी लगा दिया है। तो इस तरह से अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से आपके तुक्का जो आपने लगाए हैं वो कौन कौन से ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी की सामने रख लेते हैं। इसकी की अगर आप सामने रखें तो आप देख सकते हैं कि आपने जो लगाया है फर्स्ट का आपने जो लगा दिया है बी, तो ये देखें ये नहीं है बी, तो ये आपका क्या होगा, गलत हो गया। उसके बाद दूसरा आपने लगाया हुआ था तीसरे का आपने लगा दिया है डी, तो इसका क्या था, इसका था बी, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। और इसी तरह से आगे 5वें का आपने लगाया था बी, तो 5वें का देखें सी ठीक है, 5वें का सी ठीक है, तो 5वें का सी ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद आपने 7वें का लगाया था, 7वें का कौन सा ठीक है, बी, तो आपने क्या लगाया है ए, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी तुक्का जो है वो अंधाधुंध लगाएंगे तो इसी तरह होगा। आगे आपने कौन सा लगाया है, 9 नंबर, तो 9 पे देख लें कि 9 के क्या ठीक है, डी, तो ये चलें ये आपका ठीक हो गया, एक लग गया। उसके बाद आगे आपने 11 नंबर किया है, तो 11 में आपने ए लगाया है, तो 11 का देख लेते हैं ये सी ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो उसके बाद आपने लगाया है 14 नंबर, तो 14 का आप देख लें कि 14 का कौन सा ठीक है, डी, तो 14 का डी ठीक है, तो आपने क्या लगाया हुआ है, बी, ये यानी कि तुक्का अंधाधुंध जो लगाया है ये गलत हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं कि 15 नंबर पे देखें आप, 15 नंबर पे डी ठीक है, तो आपने कौन सा लगाया है, डी ठीक है, ये आपका सही हो गया, ये तुक्का लग गया। उसके बाद 16 नंबर, 16 नंबर पहले से लगा रखा है, 17 भी लगा रखा है। आगे आता है 18 नंबर, तो 18 में देखें आपने लगाया है बी, तो इधर कौन सा ठीक है, 18 में ठीक है सी, तो 18 में सी ठीक है।
तो आपने कौन सा लगाया बी, तो ये गलत हो गया। अब लास्ट वाला जो है 19 नंबर, 19 का कौन सा ठीक है डी, और आपने क्या लगा लिया है सी, तो ये भी क्या होगा गलत। अब आप अपने देख लें कि 9 तो आपके पहले ठीक थे, अब इसमें देख लें कि कितने आपके ठीक हुए हैं। तो इनमें से एक ये ठीक हो गया है 9 नंबर, और दूसरा ये ठीक हो गया 15, तो 2 बढ़ गया आपके। यानी इसमें +2 कर लें कि इतने सारे लगा के भी, यानी 10 में से आपके 2 तो कितने हो गए टोटल है, यानी इस तरह से आपके आ गए 11। तो अगर आप टेक्निकल तरीका इख्तियार करेंगे तो इसमें आप देखें कि आपने गिन लिया है। टेक्निकल तरीका क्या है कि आपने गिन लिया है जी, ए जो है ये मैंने 2 लगाए हैं, बी जो है ये 3 लगा लिए हैं, सी जो है वो 3 लगा लिए हैं, डी कितने हैं 1 है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये देखना है कि कौन से ऑप्शन जो है वो मैंने सबसे कम लगाए हैं। तो इसमें आप देखें, और दूसरी बात सबसे अहम बात यह है कि ये आपको समझें कि 100% कन्फर्म है, ये आपने जो लगाए हैं ये समझे आपको 100% कन्फर्म है। तो उसके बाद है कि ए आपको पता है कि आपने 2 लगा लिए हैं, बी 3 लगा लिए हैं, सी भी 3 लगा लिए हैं, अब डी जो है वो सबसे कम है। तो अब आपने करना ये है कि आपने डी ऑप्शन जो है, अब जितने भी बच जाते हैं उन सब का आपने डी लगा लेना है। फ़र्ज़ करें जी इसका आपने डी लगा लिया है, तो ये बच गया था पहला, ये बच गया था, इसका आपने डी लगा लिया है। उसके बाद ये बच गया था, इसका भी आपने डी लगा लिया है। उसके बाद आगे ये बच गया था, इसका भी डी, इसका भी, ये जो बच गया था ये आपने लगाया बाद में, इसका भी डी कर लिया है। उसके बाद इसका तो पहले से आपने डी लगा रखा है, ठीक है, ये भी चलें कर लेते हैं, पहले से लगा रखा है। उसके बाद 11 नंबर जो है इसका भी आपने डी कर लेना है, और आगे 14 नंबर जो है इसका भी डी लगा लें। उसके बाद आगे ये देखिए ये ठीक हो गया है वैसे ही, चलो आपका तुक्का पहले लग गया है, 2 लगे थे आपके इस तरह से। बहरहाल इसको आप अनसर्कल कर लें डी का, क्योंकि जो भी छोड़े थे उन सब को आपने डी करना है। इसको भी डी कर लें और इसको भी आप डी कर लें। अब आप देखेंगे कि इनमें से कितने आपके ठीक हैं, तो ये चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये बच गया था, देखिए पहले का देखे डी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये ठीक हो गया। उसके बाद ये तीसरा आपने लगाया है, तो तीसरे का देखें कि तीसरे का डी जो है ये पहले से आपने लगा रखा है, तो तीसरे का कौन सा ठीक था, तीसरे का बी ठीक था, तो ये आपका ये गलत हो गया। चलें ये नहीं लगा, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं कि 5 नंबर पे आप देखें कि ये आपने लगाया था, तो ये सी इसका ठीक था, तो ये भी को नहीं लगा, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद है कि 7 नंबर जो है, 7 नंबर पे बी ठीक है, तो ये भी आपका जो है 7 नंबर भी, ये भी नहीं लगा। आगे आपने 9 नंबर, तो 9 नंबर का डी ठीक है, ये आपने पहले ही लगा लिया है, चलें इसको रहने देते हैं, नहीं मेंशन करते क्योंकि ये पहले ही आपका ठीक है। तो उसके बाद है आगे 11 नंबर, तो 11 नंबर पे देखें कि सी ठीक है, 11 नंबर पे सी ठीक है, तो लिहाजा 11 नंबर जो है वो भी हमारा ठीक नहीं हुआ। आगे जो आपने लगाया था अपनी तरफ से वो 14 नंबर है, तो 14 में देखें, 14 में डी ठीक है, 14 में कौन सा ठीक है, 14 में डी ठीक है, तो इसको आप इस तरह टिक कर देंगे। उसके बाद है 15 नंबर, तो 15 नंबर ये आपका पहले ही लग गया, ये ठीक हो गया है, तो चलें इसको आप मेंशन नहीं करते, ये आपका जो आपने गेस किया था या तुक्का कह लें लगाया था वो आपका पहले ही ठीक है। तो ये 2 टोटल आपके वैसे ठीक हुए थे अगर आपने अंधाधुंध लगाए थे तो। उसके बाद है आगे 16 तो पहले ही आपने हल कर लिया है, 17 भी आपको आता था पहले ही। आगे 18 और 19 में देखें कि 18 नंबर में सी ठीक है, तो आपने डी लगाया है, तो लिहाजा ये भी आपका ठीक नहीं तुक्का लग सका। तो उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं कि 19 नंबर, 19 में देखें कि डी ठीक है, तो आपने डी लगाया तो ये ठीक हो गया। अब आपने ये गिन लेना है कि अभी कितने बन रहे हैं, यानी कौन कौन से आपके ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कितने ठीक हुए और कितने गलत। तो आप गिन सकते हैं 1, 2 और 3, इस तरह से, यानी 3 का इजाफा हो गया है। जो आपने डी लगाया ना, 2 ये भी तो गिनने हैं ना, जो वैसे आपने लगाए हुए थे ये भी तो गिनने हैं।
तो इस तरह देखें, यानी कि आपको 3 नंबर जो हैं वो अज़ाफ़ी मिल गए। 2 आपके पहले ठीक थे अपनी तरफ से जो लगाए हैं, बहरहाल आप डी लगाते तो वो भी इसमें शामिल थे, तो टोटल 5 हो जाने थे। बहरहाल आपको 3 अज़ाफ़ी नंबर किस से मिले हैं? टेक्निकल तरीके से। तो वैसे आपके कितने आने थे? वैसे आपके आने थे 11, वैसे आपके आने थे 11, लेकिन अब कितने आ गए हैं? अब आ गए हैं 14। यानी इस तरीके से आप टेक्निकल तरीके से आप गैस करें। अंधाधुंध जो है वो लगाने इसका कोई बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, उसका आपको उल्टा नुकसान होगा। बी वाले का आप सी लगा देंगे, सी वाले का आप डी लगा देंगे, तो इससे बेहतर है कि आप इस तरह से यानी इसको गिन लें कि आपने कितने कितने लगाए हुए हैं, और बाकी जो बच जाते हैं, जो आपने सबसे कम लगाए हैं, आप सारे वही लगा दें। अगर आपने ए सबसे कम लगाए होते तो आपने सभी को ए को आपने अनसर्कल कर देना था। अगर आपने देखें अभी तो आपने डी कम लगाए थे, तो आपने सारे डी को जब कर दिया है तो आपको कितने नंबर का फ़ायदा हुआ है? 3 नंबर का। और अंधाधुंध में आपको कितने मिले थे साथ? 2, यानी टोटल 5 का हुआ है जो तुक्के आपने लगाए हैं। तो अंधाधुंध में सिर्फ 2 और बाकी में कितने हो गए हैं? 5। 3 है ना, 2 ये भी हो गया और ये 3, यानी अंधाधुंध में आपको 2 और जो टेक्निकल तरीके से लगाया उसमें आपको 5 नंबर का टोटल फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है वो पहले तो कोशिश आपने करनी है कि अच्छी तरह जो है पेपर में तैयार होकर जाएं, अपना जो नॉलेज है उसको बेहतर करें, अपने पेपर की मुकम्मल तैयारी करके जाएं। लेकिन अगर आपको इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, आप फंस जाते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में, तो फिर इस तरीके का इस्तेमाल जो है वो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें।